नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लास से भाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रस्तुत हो चुका है। बता दें दोस्तों कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड बड़ी खबर, इसी के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2023 से रिलेटेड क्या है ये भी हम बताएंगे, और साथ ही साथ यूपी अल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती का भी यहाँ पर क्या अपडेट है वो भी बताएंगे। और इसी के साथ बता दें दोस्तों कि यूपी आरओ एआरओ पेपर लीक बड़ा खुलासा हुआ, और साथ ही साथ एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी न्यूज और अन्य जितनी भी नई भर्तियां हैं उनके बारे में भी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आपका अपना पीएस क्लासेस आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश करने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें शिक्षक भर्तियों की, तो शिक्षक भर्तियों के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। और बता दें दोस्तों कि इसी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हायर की भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती का आयोजन होना है। और इसी बीच में दोस्तों बता दें कि लोक सेवा आयोग जो है वो यूपी अल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया इस समय प्रारंभ किया है वो भी सब कुछ हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ बहुत बड़ा खुलासा हो गया है यूपी आरओ पेपर लीक को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, इस समय एसएससी की तरफ से जो है सीजीएल के लिए 17,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन शुरू है। यहाँ पर देख सकते हैं 24 जुलाई की रात 11 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। 25 जुलाई होगी फीस जमा करने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में सहायक अनुभाग अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, शोध सहायक समेत विभिन्न प्रकार के 17,727 पदों के लिए आवेदन 24 जुलाई की रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई रात 11 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 10 से 11 अगस्त की रात 11 बजे तक वेबसाइट खोली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सितंबर अक्टूबर में, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज व वाराणसी, और बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना व पूर्णिया में परीक्षा कराई जाएगी। एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ व हवलदार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2024 के लिए आवेदन 27 जून से लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी वाली खबर है उसको भी हम दिखा देना चाहते हैं, जो आपके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड है। सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी की हम बात करते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि एक बड़ी अपडेट आई है, और साथ ही साथ नए शिक्षक भर्ती और परीक्षा के बारे में भी हम बताएंगे। काउंसलिंग की मांग को लेकर टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। दोस्तों आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016-2021 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने उनकी लंबित काउंसलिंग कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से काउंसलिंग न होने के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। चयनित होने के बावजूद उन्हें बेरोजगारी के दंश से जूझना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वह पिछले 1 साल से निदेशालय और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार और प्रमुख सचिव के सामने भी मांगे रखी हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और प्रतीक्षा सूची में 350 पद खाली होने के बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। उन्होंने निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव पर गलत व्यवहार का आरोप भी लगाया। विरोध दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों में विजय मिश्रा, कृष्णा त्रिपाठी, सुनील सिंह, मणिकांत, संजय पांडे आदि शामिल रहे। तो दोस्तों ये है, और इसी के साथ जो सबसे बड़ी खबर है कि क्या आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो नवंबर माह में होगा या नहीं होगा, तो उसे भी लेकर के बड़ी खबर है, समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा की तैयारियां आयोग कर रहा है, अध्यक्ष आने वाले हैं जिसके बारे में पीएस क्लासेस ने पहले ही बता दिया है। और बता दें कि आपका जो परीक्षा का फाइनल तिथि है वो मानकर चलिए नवंबर माह में ही कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूपी अल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी अब बात किया जाए कि हर्ता विवाद कब समाप्त होगा।
आखिर में वो कौन सा दिन है कि जब वार्ता विवाद समाप्त होगा और आपकी नई शिक्षक भर्ती आएगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एलटी ग्रेड से रिलेटेड जो बड़ी खबर है उसको देख लीजिए। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय विद्यालय। नवीन राजकीय बालक इंटर कॉलेज इकौना में शिक्षकों के नहीं सृजित हुए पद। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया कि यह है अध्यापकों की तैनाती की स्थिति। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक पुरुष के 84 सृजित पदों के सापेक्ष 44 की तैनाती है, जबकि 40 पद रिक्त हैं। महिला सहायक अध्यापक के सृजित 101 पदों के सापेक्ष 56 की ही तैनाती है, जबकि 45 पद रिक्त हैं। इसी तरह से पुरुष प्रवक्ता के 10 पद सृजित हैं, इसमें मात्र 5 पदों पर ही तैनाती है, जबकि 5 पद रिक्त हैं। यही हाल महिला प्रवक्ता का भी है, जिनके सृजित 30 पदों पर मात्र 24 की ही तैनाती है, जबकि 6 पद रिक्त हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि राजकीय विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती के लिए उच्च अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया जा चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी, मिथिलेश कुमार DIOS कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हाल ये है कि नई भर्ती हो नहीं रही है और अर्हता विवाद एक बहुत बड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है कि समस्या है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। जो सूचनाएं निकल करके आ रही हैं कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद मिशन मूड में है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको नई भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज की भी देखने को मिल जाए। इसी के साथ देखिए बम्पर भर्ती के बारे में आज के सभी समाचार पत्रों में है। CGL के 17,727 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। SSC के वेबसाइट पर विज्ञापन 24 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ है यूपी से DLED कर सकेंगे देश भर के छात्र। पिछले साल खाली रह गई थी 70,000 सीटें, ये सारी बातें हैं। और आस पड़ोस के राज्यों के अभ्यर्थी होंगे लाभान्वित। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो अवर अभियंता सिविल भर्ती में 236 पद जुड़े, अब 4,612 पद UPSSSC करेगा भर्ती, ये सारी बातें कही गई हैं। आगे बात दोस्तों देख लेते हैं। 3 दिन में 80 अभ्यर्थियों ने देखी PCSJ की कापियां, ये हो रही बात। आयोग की ओर से आमंत्रित किए जाने के बाद भी सीमित संख्या में पहुंच रहे अभ्यर्थी जो हैं, तो 3 दिन में 80 अभ्यर्थी PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 की कापियां देख चुके हैं। इसमें से किसी ने भी गड़बड़ी को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। आगे दोस्तों बात करें तो समाचार पत्रों के माध्यम से नीट पेपर लीक में अब तक 20 गिरफ्तार की बात की गई है। बताया गया कि पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक इलाके में मौजूद लर्न प्ले स्कूल और बॉयज़ हॉस्टल में छापेमारी कर 15 आरोपियों और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी को 4 मई गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 5 की गिरफ्तारी झारखंड से हुई। बिहार झारखंड के पकड़े गए आरोपी, सारे नाम दिए गए हैं, कब क्या हुआ है सारी चीज़ें दी गई। आगे दोस्तों अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हरियाणा में नौकरियों में बोनस अंक गलत, कोर्ट का एक आदेश है। अंक नीति पर कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, सरकार की नीति को लोक लुभावन करार दिया। आगे कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार को भर्ती परीक्षाओं में मूल निवासियों को अतिरिक्त अंक देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अतिरिक्त अंक देने की सरकारी नीति रद्द कर दी गई है। तो सब मिलाकर के दोस्तों आज के समाचार पत्रों की सभी प्रमुख हेडलाइन आपको बता दी गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, फिर एक बार आपका अपना PS क्लासेज आपको अलर्ट करना चाहता है कि निरंतर आप तैयारी करते रहें। बाकी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी भर्ती को जरूर करेगा, चाहे वो हायर की भर्ती हो, चाहे UP TGT PGT की हो। आने वाले 2-4 महीनों के भीतर में भर्तियों को लेकर के तेजी रहेगी और परीक्षाएं हो जाएंगी। UP टेट के बारे में भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपका UP टेट भी साल के अंत तक होने की संभावना है। तो दोस्तों ये रही आज की बड़ी खबरें। हम लेते हैं आपसे विदा। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।